द्वितीय विश्व युद्ध यह वो समय था जब शायद इंसानियत मर सी गई थी और हैवानियत ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक और हैवानियत भरे विज्ञान के प्रयोग इसी समय किए गए थे। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी लैब की जिसमें होने वाले एक्सपेरिमेंट्स को देखकर या सुनकर हैवानियत भी खौफ खा जाए। लेकिन इस हैवानियत भरे सफ़र को शुरू करने से पहले थोड़ी इंसानियत दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। जापानी सेना की एक लैब कुख्यात है जिसमें 10 सालों तक जापानी सेना ने प्रयोगों के नाम पर ऐसी हैवानियत दिखाई कि जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप गई। इस लैब में 3000 लोगों को प्रयोगों के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया और इसीलिए इस लैब को टॉर्चर हाउस भी कहा जाता था। साल 1930 से 1945 के दौरान इंपीरियल जापानीज आर्मी के सैनिकों ने चीन के पिंगफांग जिले में ये प्रयोगशाला बना रखी थी। चीन का इससे कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि लैब में किए जाने वाले प्रयोग चीन के लोगों पर होते थे। शीगा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के एक प्रोफेसर कात्सुओ निशियामा के कहने पर जापान सरकार ने अपने पुरालेख विभाग से कई चीज़ें निकलवाई। इसका मकसद ये जानना था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन के साथ कैसा और कितना बर्बर रवैया दिखाया। और इसी क्रम में यूनिट 731 से जुड़े दस्तावेज सामने आए। इन कागज़ों में 1000 से भी ज़्यादा जापानी डॉक्टरों, नर्सों, सर्जन्स और इंजीनियरों का जिक्र है जिन्होंने चीन के जिंदा लोगों को अपने खतरनाक और जानलेवा प्रयोगों का हिस्सा बनाया। साल 1990 के आखिर में पहली बार जापान ने माना था कि उसकी एक यूनिट ने चीन के लोगों पर बर्बर प्रयोग किए, लेकिन उन प्रयोगों के बारे में तब भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। धीरे धीरे इसकी जानकारी सामने आती गई जो मजबूत से मजबूत इंसान को भी डरा दे। जिंदा इंसानों को यातना देने के लिए एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट फोर्स बाइट टेस्टिंग किया जाता था। योशिमुरा हिसातो नाम के एक वैज्ञानिक को इसमें खास मज़ा आता था। वो ये देखने के लिए प्रयोग करता था कि जमे हुए तापमान पर शरीर का क्या होता है। इसे जांचने के लिए चीनियों के हाथ पैर ठंडे पानी में डुबो दिए जाते थे। जब इंसान पूरी तरह से सिकुड़ जाता तब उसके हाथ पैर तेज़ गर्म पानी में डाल दिए जाते और इस प्रक्रिया में हाथ पैर पानी में लकड़ी के चटकने की तरह आवाज़ करते हुए फट जाते और इसमें काफ़ी जाने गई, लेकिन प्रयोग चलता रहा। इसी यूनिट का एक हिस्सा था जिसे मारुता के नाम से जानते हैं। इस शाखा का प्रयोग भयंकर यातना देने वाला था। इसके तहत ये देखने की कोशिश की जाती थी कि इंसान का शरीर कितना टॉर्चर झेल सकता है। चीनी सेना को बिना बेहोश किए धीरे धीरे उनके शरीर का एक एक अंग काटा जाता। इसमें सेना के बहुत से अधिकारियों की मौत हो गई, जिसके बाद आम चीनी जनता पर प्रयोग होने लगा। एक और प्रयोग के तहत स्वस्थ लोगों में हैजा या फिर प्लेग के पैथोजन डाल दिए जाते। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति के शरीर की चीरफाड़ ये देखने के लिए होती थी कि बीमारी का शरीर के किस हिस्से पर क्या असर होता है। वायरस से इन्फेक्टेड करने के बाद इंसान के मरने का भी इंतज़ार नहीं किया जाता था और जिंदा रहते हुए ही उसकी चीरफाड़ की जाती। इस दौरान बहुत से लोगों की गैंग्रीन से मौत हो जाती। अगर कोई मरीज इतनी यातना के बाद भी जिंदा बच जाता तो उसे जिंदा जला दिया जाता। किसी भी नए हथियार के बनने पर भी चीनी लोगों पर उनका प्रयोग होता था, लेकिन यूनिट 731 का सबसे भयावह प्रयोग था सिफिलिस प्रयोग। उस दौर में सैनिकों में यौन रोग सिफिलिस आम था। तब लाइलाज होने के कारण काफ़ी सैनिक इस बीमारी से मरते थे। यही वजह है कि इस लैब ने चीनियों पर इसका प्रयोग शुरू किया। इसके तहत
चीनी कैदियों को सिफिलिस से संक्रमित किया जाता और फिर उन्हें तरह तरह की दवाएं दी जाती थी। कई बार यौन रोग के शिकार पुरुषों को स्वस्थ चीनी महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने को कहा जाता ताकि ये देखा जा सके कि यौन बीमारी फैलती कैसे है। इस दौरान ज़्यादातर कैदियों की बीमारी से मौत हो जाती थी। एक प्रयोग में चीनी औरत के साथ बलात्कार कर गर्भवती किया जाता और फिर उनमें किसी बीमारी का वायरस डाल दिया जाता ताकि गर्भ में पल रहे शिशु की स्टडी की जा सके। इस रिसर्च के मकसद में लिखा गया फाइंडिंग्स इनटू सिविलियन मेडिसिन। हालांकि बाद में ये रिसर्च पेपर कहीं नहीं मिल सका। इसी तरह से एक और प्रयोग भी था जिसे जर्म वारफेयर भी कहा जाता है। इसमें जानलेवा बीमारियों के जर्म्स चीनी सेना और आम लोगों के भीतर डाल दिए जाते और उन्हें एक दूसरे को संक्रमित करने के लिए छोड़ दिया जाता था। साल 1940 के अक्टूबर में जापानी बमवर्षक विमानों ने एक चीनी गांव क्यूजुओ पर बमबारी की, जिसमें एक एक कले बम के भीतर 30,000 संक्रमित पिस्सू थे। पूरा गांव लाल लाल धूल से नहा गया, जिसके बाद गांव का हर एक व्यक्ति प्लेग से मारा गया। इसके बाद प्लेग यहाँ से वहाँ फैलता गया। इस सब के बाद यूनिट 731 से जुड़े सारे रिकॉर्ड जला दिए गए और माना जाता है कि रिसर्च में शामिल हुए बहुत से जापानी अपने देश में ही कई विश्वविद्यालयों या ख्यात जगहों पर काम करने लगे थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो यह थी यूनिट 731 की एक भयावह स्टोरी, जिसने चीनी लोगों पर न जाने कितनी ही क्रूरता दिखाई। तो आपका यूनिट 731 के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।